बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड थ्योरम्स। बहुत से बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो 10th क्लास के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं। तो ये मेरे पास 10th क्लास का मैथ का लास्ट ईयर का पेपर है। यहाँ पे मैं आपके पास एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका जो 10th क्लास का पेपर होता है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है इसमें आपके पास टोटल 5 सवाल होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। लेकिन इन 3 सवालों में जो सवाल नंबर आपका 9 होता है यानी कि 9वां सवाल जो होता है वो लाजमी होता है, कंपलसरी होता है। हर सवाल के 8 नंबर होते हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये टोटल 24 मार्क्स का होता है। आपका जो सवाल नंबर 9 है यही आपका थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल होता है। सवाल नंबर 9 में आपको 2 थ्योरम दिए जाते हैं, इन दोनों में से आपने किसी एक के ऊपर नोट लिखना होता है। और ये जो सवाल नंबर 9 है आपका, इसके 2 पार्ट्स नहीं होते, ए या बी, यानी कि एक ही सवाल होता है थ्योरम का और इसके 8 नंबर होते हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला पार्ट होता है यानी कि थ्योरम का, ये आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वहाँ से दिया जाता है और इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये आपका चैप्टर नंबर जो 12 है वहाँ से दिया जाता है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 के सारे थ्योरम कर लें फिर भी आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा और अगर चैप्टर 12 के सारे थ्योरम कर लें फिर भी आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि आपने चैप्टर 9 के भी थ्योरम करने हैं, चैप्टर 12 के भी करने हैं। चैप्टर 9 या चैप्टर 12 में से किसी एक में से किसी के थ्योरम तैयार कर लें तो आपका जो सवाल नंबर 9 है 8 नंबर का ये अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की। लेकिन मैं आपके पास यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर दूँ डिटेल के साथ कि आपका जो सवाल नंबर 9 होता है थ्योरम्स का, अगर आप चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 के टोटल जो थ्योरम अगर हम बात करें तो 5 थ्योरम होते हैं। अगर आप इन 5 थ्योरम को अच्छी तरह से कर लें तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन बाद बच्चे कह रहे हैं कि सर इन 5 में से भी हमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो बताए जाएं। तो जो चैप्टर नंबर 9 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम, चौथा थ्योरम और 5वां, ये जो 4 थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ डिस्कस कर दूँ कि आप कभी भी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। जो थ्योरम वाला सवाल है इसको कोशिश करें कि इसके जो 5 थ्योरम है इनको 5 को करके जाएं। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आप ये 4 थ्योरम करके चले जाते हैं लेकिन पेपर में पहला थ्योरम आया था तो आपके जो 8 नंबर हैं ये तो आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थ्योरम में कभी भी आप किसी भी थ्योरम को स्किप करके ना जाएँ। अगर 5 थ्योरम है तो 5 के 5 लाजमी करके जाएँ। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 12 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप अगर थ्योरम वाला सवाल कर रहे हैं तो जितने भी थ्योरम हैं इनको अच्छी तरह करके जाएं क्योंकि ये कंपलसरी सवाल होता है, 8 नंबर का सवाल होता है। तो इसमें किसी किस्म का मैं नहीं कहता कि आप स्किप करके चले जाएं, पेपर में अल्लाह ना करे वही थ्योरम आया हो। लेकिन फिर भी आप देख लें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैंने आपको दोनों चैप्टर्स के बता दिए हैं। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही की है कि जो दोनों चैप्टर्स के थ्योरम है इसमें आपने जिस चैप्टर के भी करने हैं, अगर चैप्टर नंबर 9 के करने हैं तो वो कर लें, चैप्टर नंबर 12 के करने हैं तो वो कर लें। लेकिन जो सर्कल वाले थ्योरम यानी कि चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम है ये बहुत इजी थ्योरम, अगर आप जस्ट आप इनको एक नज़र देख लें इंशाल्लाह ताला ये आप 100% कर लेंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि आपका जो थ्योरम वाला सवाल होता है इसमें जो आपकी फिगर होती है वो कंपलसरी होती है। यानी कि मैंने खुद बोर्ड के पेपर चेक किए हैं तो वहाँ पर हमें ये इंस्ट्रक्शन की जाती है कि अगर बच्चे ने थ्योरम में फिगर सही बनाई है तो उसको 1 नंबर दिया जाए और अगर फिगर गलत है तो उसके जो 8 के 8 नंबर हैं वो सारे के सारे क्रॉस कर दिए जाएँ, बेशक उसने जो सारा का सारा थ्योरम है वो ठीक लिखा है। यानी कि आपकी जो फिगर होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें प्रकार के साथ, स्केल के साथ, कि इसमें किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। अगर आपकी फिगर गलत हुई बाकी सारा थ्योरम भी ठीक हुआ तो आपको उसमें थ्योरम में से कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर फिगर ठीक है बाकी थ्योरम भी ठीक है तो फिर जो फिगर का वो 1 नंबर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जिस चैप्टर के भी थ्योरम करने हैं इनकी जो फिगर्स हैं इनको बार बार बना के प्रैक्टिस करें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी मैंने आपके साथ बता दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। इसके अलावा आपके जो मैथ की स्कीम है, मैथ के गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पे जाकर डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई सवाल हो मजीद वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नंबर मिलें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।